हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रश्मि सिंह, जहां हम बात करेंगे उन सभी डोमेन के बारे में जो डेटाबेस से बिलोंग करते हैं। इस वीडियो में मैं आपसे बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने वाली हूं कि आपका डेजिग्नेशन इन फ्यूचर क्या हो सकता है, करियर ग्रोथ क्या है इस डोमेन को लेकर। डजेंट मैटर कि आप किस में काम कर रहे हैं, वेदर इट इज़ रिलेटेड टू ओरेकल, MSBI, पावर BI, इन्फॉर्मेटिका, कॉग्नोस और आपके डेटा इंटीग्रेशन, कोई सा भी डोमेन में आपका सब डोमेन है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस आपको क्या स्किल्स रिक्वायर्ड हैं और आप उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं सो दैट इन फ्यूचर आपको वो अच्छा करियर ग्रोथ दे सकता है। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट बात करते हैं कि आपको मैक्सिमम कंपनी, मैं सिर्फ और सिर्फ CTS के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, IBM अपना एक अलग टूल यूज़ करता है, आपका इन्फोसिस अलग है, विप्रो अलग है, ये सारे ही टूल्स यूज़ करते हैं बट डिफरेंट यूज़ करते हैं। एंड सेकेंड इम्पॉर्टेंट बात कि ज़रूरी नहीं है कि आपको दोनों पे काम करने दिया जाए। दोनों पे मीन्स क्या, एक आपका होता है ETL टूल और एक आपका होता है डेटा विजुअलाइजेशन, उस पर भी हम अभी बात करेंगे। बट अगर आपको ये दोनों अपॉर्चुनिटी साथ में मिल रही है तो जस्ट ग्रैब इट, लर्न इट एंड एक्सप्लोर इट। अगर नहीं मिल रही है, अगर सिर्फ और सिर्फ आपको ETL मिल रहा है, डेटा विजुअलाइजेशन नहीं मिल रहा है, तो उसके बारे में भी मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ कि आप उसको कैसे चेंज कर सकते हैं या कैसे उसको सीख सकते हैं, ओके, और इम्प्लीमेंट कर सकते हैं विद द लाइव प्रोजेक्ट, ओके। मेरा खुद MSBI में पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, मैंने ETL टूल यूज़ किया था। आपको अगर पता नहीं है तो उसमें भी 3 कैटेगरीज होती हैं, SSIS, SSRS, SSAS। बट ETL टूल में आपका बेसिकली कुछ नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ होता है एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन मीन्स E जो हो गया स्टैंड्स फॉर एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन आपका किसी भी फॉर्म में हो सकता है, या तो आप नोटपैड से आप डेटा एक्सट्रैक्ट करिए, एक्सेल से डेटा एक्सट्रैक्ट करिए, जेसन से, कोई भी प्लेटफॉर्म हो सकता है जहाँ से आपको डेटा एक्सट्रैक्ट करना है, ओके। T स्टैंड्स फॉर ट्रांसफॉर्म। अब आपको ट्रांसफॉर्म करना है, मीन्स उस जो भी आपको डेटा मिला हुआ है उसको करेक्ट वे में नॉर्मलाइज करके आपको करेक्ट वे में ट्रांसफॉर्म करना है। आपका जब डेटा करेक्टली ट्रांसफॉर्म हो जाए तब आपको लोड करना होता है टूल्स में, ओके। सो ये एक बेसिकली प्रोसेस होती है। आप में से बहुत लोगों को ETL टूल पे काम करने मिलेगा। अब ETL टूल में भी आपको डिफरेंट टूल्स दिए जा सकते हैं, जैसे आपका हो गया पावर BI हो गया, अगर आपको MSBI दिया जा रहा है, डेटा इंटीग्रेशन दिया जा रहा है, हर एक के अलग अलग सेक्टर्स और टूल्स होते हैं, ओके। सो अगर आपको MSBI दिया जा रहा है और सेकेंड टीम को पावर BI दिया जा रहा है, मीन्स इन दोनों टूल्स के अपने प्रॉज एंड कॉन्स हैं, ओके। अब प्रॉज एंड कॉन्स कैसे हैं कि जब आप MSBI पे काम कर रहे हो तो MSBI क्या करता है, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा पे काम करता है, बट पावर BI क्या होता है, उतना डेटा होल्ड नहीं कर सकता, उसकी एक लिमिट होती है, ओके। अब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि पावर BI यूजलेस है, ओके। सेकेंड होता है, अब ड्रॉबैक देख लें MSBI का, तो MSBI क्लाउड के डेटा को एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकता है, बट पावर BI क्या करता है, क्लाउड के जो भी डेटा रहते हैं उसको ईजिली एक्सट्रैक्ट कर सकता है, ओके। सो इस टाइप के आपके क्या होते हैं, कुछ प्रॉज एंड कॉन्स, एवरी टूल्स के अपने प्रॉज एंड कॉन्स होते हैं। सो कंपनी हर प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग वो टूल्स यूज़ करती है। अब सेम वे में मैं ले लेती हूँ आपका इन्फॉर्मेटिका एंड कॉग्नोस। कॉग्नोस क्या होता है, आपका एक रिपोर्टिंग टूल है जिससे आप डेटाबेस से जो भी रिपोर्ट बनाते हैं या डिज़ाइन कर लो आप उस रिपोर्ट को, जो डेटा प्रोवाइड कराना चाहते हो, दैट इज़ वेरी इजी वे टू डू दैट। सो कॉग्नोस के थ्रू वो आप कर लेते हो। जब वो आपका स्ट्रक्चर और काफ़ी अच्छा लुक एंड फील आपको मिल जाता है कॉग्नोस में, तब आपको क्या होता है, सेविंग के लिए, क्योंकि जब आपने कुछ बना लिया है, प्रोडक्ट या रिपोर्ट बना लिया है, तो आप उसको सेव भी करेंगे, करेक्ट। सेव करने के लिए आपको कॉग्नोस वो फिजिबिलिटी प्रोवाइड नहीं कराता है, उसके लिए आपको कनेक्ट करना होता है इन्फॉर्मेटिका से, ओके। इन्फॉर्मेटिका इज़ जस्ट अ ETL टूल, एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म एंड लोड। तो उसके लिए आपको दोनों लैंग्वेज, दोनों पार्ट सीखने होते हैं, इन्फॉर्मेटिका में कैसे काम करते हैं एंड कॉग्नोस में कैसे काम करते हैं, ओके। ये एक पार्ट हो गया। सो सेम होता है आपके डेटा इंटीग्रेशन में भी।
अब बात करते हैं कि इनमें बेसिकली काम क्या होता है। हम जब से बात कर रहे हैं कि ओके ये इस वे में काम करता है, ये एक टूल होते हैं और टूल्स में ऐसे काम होता है। काम क्या होते हैं एग्जैक्टली कि सपोज़ एक एप्लीकेशन है, ठीक है, जो ऑलरेडी लाइव चल रहा है, उसके डेटा आपको दिए जाएंगे। उसमें से जितने भी वेस्ट डेटा होंगे वो आपको बोला जाएगा कि उनको रिमूव करके आप एक इंफॉर्मेटिव डेटा में कन्वर्ट करिए। अब ये वेस्ट डेटा आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे और इन्फॉर्मेटिव में कैसे कन्वर्ट करोगे, तो उसका एक प्रोसेस होता है। आपने नॉर्मलाइजेशन पढ़ा होगा, ठीक है, क्योंकि अगर सिंपल सा मैं एक ईएमपी और डिपार्टमेंट का टेबल लेती हूँ तो देयर इज़ वन कॉमन कॉलम, डिपार्टमेंट आईडी या एम्प्लॉय आईडी ले लो, ठीक है। एक कॉमन कॉलम होता है जहाँ पे हमने फॉरेन की, प्राइमरी की, यूनिक की, सारी की यूज़ करी होती हैं, ठीक है। अब उन कीज़ में भी हमारे क्या होते हैं, कई बार डुप्लीकेट डेटा जाते हैं जो अननेसेसरी होते हैं, ठीक है। हम हमेशा जब भी डेटाबेस बनाते हैं सारे नॉर्मलाइजेशन फॉर्म हम यूज़ नहीं करते हैं, बट जब आप डेटाबेस के फील्ड में हो तो आप नॉर्मलाइजेशन यूज़ करोगे। तो वो होते हैं आपके जो आपको लग रहा है डुप्लीकेट आ रहे हैं, ये ऐसे नहीं आने चाहिए रिकॉर्ड में, तो वो आप डेटा क्या करोगे, उसको नॉर्मलाइज करके इंफॉर्मेटिव डेटा लाओगे। ओके, ये एक काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन होती है जो आपको स्टोर करनी होती है, ठीक है। ये एक पार्ट हो गया आपको। अब सेकेंड आपको क्या होता है कि इसमें आपको बहुत सारी कोडिंग भी करनी होती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ डेटाबेस डिज़ाइन करना है, और डिज़ाइनिंग के लिए भी आपको कोडिंग की रिक्वायरमेंट होगी। आर, पाइथन, ये सारे आपके और भी बहुत सारे स्किल्स हैं जो आपको रिक्वायर्ड होंगे टू, जिसमें आपका मशीन लर्निंग भी आता है, जो आपको भी पता है कि एल्गोरिदम बेस्ड होते हैं, तो वहाँ पे भी आपको कोड करने का बहुत इंटरेस्टिंग है ये आपका, अगर आपको डेटाबेस डोमेन मिला हुआ है तो। सो आपको इसमें काम करने मिलेगा। प्लस आप क्या कर सकते हैं, विजुलाइज कर सकते हैं। अब जिनको अगर विजुलाइजेशन में काम करने को मिला है, दैट मीन्स आपने हमेशा एक डैशबोर्ड देखा होगा जहाँ पे ग्राफ और कुछ परसेंट रिप्रेजेंट करते हैं। डैशबोर्ड हर किसी को पता होगा, ठीक है, जहाँ पे एक ग्राफ फॉर्मेट में दिखाई देता है कि ओके कि 10% इतना हमने ऑक्यूपाई किया, 90% हमारा क्या शो कर रहा है इस फॉर्म में। सो सिर्फ सर्कल नहीं, डिफरेंट ग्राफ फॉर्मेट और विजुअलाइजेशन आपको वहाँ पे क्रिएट करने मिलता है डेटा विजुअलाइजेशन में। अब आते हैं इसके बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं, बट इन शॉर्ट आपको सारे काम कोडिंग से लेकर आपको विजुअलाइजेशन से लेकर ETL टूल्स डिफरेंट होते हैं उसको पढ़ने में, मतलब ये सारा पूरा एक आपका कॉम्बो पैक है। अब जैसा मैंने बोला कि आपको बहुत सारी कंपनीज़ में सिर्फ एक ही पे काम करने मिलेगा, या तो ETL पर या तो आपका डेटा विजुअलाइजेशन पर। उस केस में आपको क्या करना है, सो डू वन थिंग कि फ़र्स्ट आप पूरा ETL अच्छे से समझ लो, आप जिस भी डोमेन में हो, ओके। तो 2 दिन आप कर सकते हो यहाँ पे। फर्स्ट आप कनेक्ट उस बंदे से भी रहो या उस मेंबर से रहो जो डेटा विजुअलाइजेशन में काम कर रहा है। अब बात करते हैं कि अगर आप डेटा विजुअलाइजेशन में काम कर रहे हैं या ETL टूल पे काम कर रहे हैं, तो आपको एक दूसरे का कैसे आना चाहिए। तो इसके लिए 2 टेक्निक हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। फर्स्ट ये कि अगर आपका कोई को मेंबर डेटा विजुअलाइजेशन में काम कर रहा है तो आप उससे कनेक्ट हो जाइए, मीन्स ETL वाले विजुअलाइजेशन से कनेक्ट हो जाइए एंड वाइस वर्सा, ओके। सेकेंड थिंग आप क्या कर सकते हैं कि अगर नहीं मिल रहा है तो फर्स्ट यू लर्न ETL टूल एंटायरली, उसके बाद और ट्राई करिए कि जितनी जल्दी आप उसको सीख सकें और उसमें प्रो हो सकें। उसके बाद आप अपना डोमेन स्विच कर दीजिए इन सेम कंपनी कि विजुअलाइजेशन में आपको जाना है, ठीक है। तो विजुअलाइजेशन में आप एक बार गए तो उसको भी आपने सीख लिया। तो ये वे हो सकता है आपका दोनों टेक्निक सीखने के लिए, ओके। और जिनको दोनों में एक साथ काम करने मिल रहा है तो इट्स गुड टू गो। एंड सेकेंड, अब लास्ट टॉपिक पे बात कर लेते हैं कि आपका ग्रोथ क्या है। ग्रोथ बहुत अच्छा है क्योंकि बहुत अच्छा पैकेज मिलता है डेटा साइंटिस्ट को, डेटा एनालिटिक्स को। कई बार लोग कंपैरिजन करते हैं कि नहीं डेटा एनालिटिक्स को ज़्यादा नहीं है या डेटा साइंटिस्ट को ज़्यादा नहीं है। डोंट गो विद दैट, जस्ट लर्न एज मेनी एज यू कैन, ओके। सो वो क्या होगा, आप अपनी सैलरी उस बेस पे रेस कर सकते हो
और डेटा एनालिटिक्स और डेटा साइंटिस्ट में डिफरेंस क्या है? डेटा एनालिटिक्स क्या होता है, सबको पता है वेदर रिपोर्ट, जो वेदर फोरकास्ट वाले होते हैं वो प्रेडिक्ट करते हैं कि ये हो सकता है, तो इसके लिए हमको क्या क्या प्रिकॉशंस रखनी है। कई बार वो बताते हैं सुनामी आने वाला है तो आपको ये प्रिकॉशंस रखने हैं बिफोर दैट। जस्ट आई एम गिविंग एग्जाम्पल। सो वो एनालिटिक्स का जॉब होता है कि आपको एक प्रेडिक्शन करना है, या उनके पास एक क्वेश्चंस रहते हैं, अगर मेरा डेटा इस वे में गया तो क्या हो सकता है, इस वे में गया तो क्या कर सकते हैं, ठीक है। बट डेटा साइंटिस्ट क्या होता है, उनके पास क्वेश्चंस फ्रॉम दी स्क्रैच आपको करने होते हैं। तो दोनों के अपने अपने रोल हैं, आप किसी को ये नहीं बोल सकते कि कोई लो है या हायर है। जस्ट लर्न एंटायरली एंड जस्ट ग्रो। होप मेरी वीडियोस आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर लगी है तो थंब बटन पे क्लिक करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके बाद भी अगर आपकी कोई क्वेरी रह जाती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और मुझसे लिंक्डइन पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, स्टे सेफ।